जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, टैरिफ को लेकर बात होने वाली है। साथ ही यहाँ पर एक बड़ी और प्रॉब्लम यहाँ पर है, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। देखिए, प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि आपको बेचकर निकल जाना है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं है। इनका असर पड़ता है टेम्परेरी तौर के लिए। देखिए, रसिया यूक्रेन का ऐसा हुआ कि रसिया यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है, हुआ ज़बरदस्त युद्ध हुआ, कुछ असर पड़ा मार्केट पर, मार्केट गिरा, गिरने के बाद फिर वही कोरोना वायरस 2008 की गिरावट, उससे बड़ी गिरावट है। टैरिफ को भी झेल गया मार्केट। देखिए, अभी झेल जाएगा, इसको भी अभी चलने दीजिए, टैरिफ को भी झेल जाएगा। लेकिन टैरिफ को समझना, किसी भी चीज़ को समझना जरूरी है। देखिए, किसी ने कह दिया कि मैं ऐसा कर दूंगा, तो समझना जरूरी है कि क्या वो ऐसा कर सकता है। अब कल मान के चले कि ट्रम्प कहने लगे कि मैं किसी देश को छोड़ूंगा ही नहीं, सबको मार दूंगा, समझ बताइए, चाइना पर अटैक कर दूंगा, परमाणु बम गिरा दूंगा। बोलना करना बहुत बड़ी बात होती है। ये चीज़ आपको मार्केट में इसका रिएक्शन देखने को मिलता है। उस समय क्या होता है कि गिरावटें हो जाती हैं, बस एक वो अपॉर्चुनिटी रहती है। जब भी दिक्कतें आई हैं आज तक, तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है खरीदने की, खासकर बढ़िया कंपनियों के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं, इसको अगर सही तरीके से आप देखें तो वो पैसा बनाने का एक मौका होता है। जब भी कभी आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम आ गई है, टैरिफ आ गया है, वो आ गया है, ये आ गया है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है पैसा बनाने की। इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, ये ईरान की यूएस की टॉक चल रही है ओमान के अंदर। ठीक है, अब ये न्यूक्लियर डिस्कशन के बारे में बात चली। सबसे पहले यहाँ पर आप चलिए, देखिए, डिस्कशन तो ये होता रहेगा और ये सफल होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ईरान की कुछ शर्तें हैं, ट्रंप की कुछ शर्तें हैं। ट्रंप अपने में ये बोलता है कि भाई, अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं, अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो मैं आप पे अटैक कर दूंगा, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आप पे अटैक कर दूंगा। ईरान की अपनी एक प्रकार की, कह सकते हैं कि उसकी कंडीशन है कि भाई, मेरे ऊपर जो आपने प्रतिबंध लगाए हुए हैं, अमेरिका से लोग क्यों डरते हैं, क्यों खुले आम कुछ नहीं कहते, बस वो उठाता है, रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, सेंसर्स लगा देगा कि ये अब ये काम आप नहीं कर सकते। रसिया की हालत क्यों इतना बांध के रख दिया, उस पर इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि समझ ही नहीं आ रहा रसिया को कि भाई क्या हो गया, सारी चीज़ें इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। अब बताइए, अमेरिका की इतनी पावर है कि वो रूस जैसे कंट्री के ऊपर क्या लगा सकता है, क्या लगा सकता है, इतने बड़े बड़े प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। जब ये बात आपकी समझ में आ जाएगी, तब आपको हकीकत, रियलिटी, फैक्ट समझ में आएगा कि मार्केट आखिर चीज़ क्या है, मार्केट आखिर चीज़ क्या है। क्योंकि ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अमेरिका की कितनी पावर है, ईरान की कितनी पावर है, वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, अगर वो ऐसा करेगा तो किन किन कंपनियों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बिजनेस टिका हुआ है। अब अभी हाल फिलहाल की आप खबर देखें तो चाइना ने 125% का टैरिफ लगा के रखा हुआ है, किस पर, अमेरिका पर। अमेरिका ने कितना टैरिफ लगा के रखा है, 145% का। एक दूसरे देश के अंदर सामान जा ही नहीं सकता है। अब यहाँ पर खुद आपको अनुमान लगाना पड़ेगा, क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल तो नहीं है। अब ये अगर चला तो क्या होगा, सबसे बड़ा खेल ये है, अगर ये चला तो क्या होगा आगे। क्या 30 दिन भी टिक पाएगा, मुझे तो नहीं लगता है कि 30 दिन टिक पाएगा। अगर टिका 30 दिन, तब आपको अनुमान लगाना है कि भाई क्या हुआ, ये क्या हुआ, अमेरिका क्यों पीछे पड़ा हुआ है, रसिया को क्यों बर्बाद कर दिया, इजराइल को क्यों उलझा के रखा आपस में, उधर की साइड में यूक्रेन, फिर अभी ईरान, फिर चाइना। तो अमेरिका नंबर 1 पे बना रहने के लिए क्या काम कर रहा है, ये भी आपको सोचना जरूरी है। क्या वो जो काम कर रहा है वो सारे सही कर रहा है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि रसिया यूक्रेन की जो लड़ाई हुई, वो चाहता तो अमेरिका लड़ाई नहीं होती। जिस तरीके से वो हथियार दे रहा था, वो ये भी तो कह सकता था कि मैं यहाँ पर खड़ा हूं और कोई भी कंट्री युद्ध करेगा तो उसको ये पनिशमेंट मिलेगा, अगर किसी ने भी इधर भी एक भी गोला छोड़ा तो उसको ये पनिशमेंट मिलेगा। युद्ध होने नहीं देना था, युद्ध को बढ़ावा क्यों देना था, क्योंकि रूस को कमजोर करना। उभरती ताकत है, कमजोर कर दो, तभी हम नंबर 1 पे रहेंगे। या तो अपनी ग्रोथ करो, आगे अपना मैन्युफैक्चरिंग करो, वो हो पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग ही इस तरीके के हैं, उनको बैठ के सैलरी चाहिए, काम करते नहीं है उतना ज़्यादा।
प्लांट अमेरिका के अंदर है ही नहीं, ज़्यादातर दूसरे देशों के अंदर है अमेरिकन कंपनियों के, ठीक है, क्योंकि सस्ती लेबर मिल जाती है। तो अगर नंबर 1 पे टिके रहना है तो फिर करना क्या पड़ेगा, पावर, कि कोई अगर उभरती ताकत है तो उसके पंख काट दो। क्या काट दो, पंख काट दो, वो वहीं रुक जाएगा, फिर तुम नंबर 1 पे रहोगे। समझ में आता है ना, कि कोई इंसान है, आपका 4 मंजिला घर है, कोई पावरफुल आया, वो 5 मंजिला मकान बनाने वाला था, आपने उसको ऐसा दुख दिया कि बस वो वहीं पे रुक गया, वो 2 मंजिल से ऊपर बना नहीं पाया, गिरवा दिया उसका घर, या कुछ ऐसा कुछ कर दिया उसके साथ कि वो बेचारा परेशान हो गया, ठीक है। तो आपका घर ऊपर ही है। नहीं तो आप ये भी काम कर सकते थे कि 4 मंजिला आपका है तो आप 4 मंजिला और बना लें मेहनत करके। तो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ईरान को दबा के रखना है, ईरान अपनी ग्रोथ ना कर सके, तेल का कारोबार आगे ज़्यादा ना बढ़ा सके, न्यूक्लियर पावर के अंदर आगे जाएगा तो वो टक्कर लेगा ईरान से, अमेरिका से। इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन। अब देखिए हर कोई कंट्री, अब इजराइल को अगर देखें तो कहीं ना कहीं ईरान भी डरता है इजराइल से। इजराइल चाहता है कि इसके पास न्यूक्लियर पावर होनी नहीं चाहिए, ठीक है, जबकि ईरान ने बोला है कि धमकी भी दी है कि भाई हम तो करेंगे, हम नहीं रुकने वाले, हम इसको नहीं मानने वाले हैं। लेकिन अभी बातचीत चल रही है। अब बातचीत में मुझे नहीं लगता है कि ये बातचीत सफल हो पाएगी। ट्रम्प मानेगा नहीं। ट्रम्प का सीधा कहना है कि भाई आप न्यूक्लियर पावर बिल्कुल नहीं करोगे, नहीं तो आप पे जो पहले से ही एक्शन चल रहा है वो चलता रहेगा कि आप किसी तरह की जो भी एसेट्स वगैरह है इस तरीके के उन्हें सील किए जा सकते हैं, कहीं पे रिस्ट्रिक्शंस उन पे लग सकते हैं, और साथ ही आप न्यूक्लियर पावर जो आप पे पहले से रिस्ट्रिक्शंस है उसके अंदर कुछ कर ही नहीं सकते। यूरेनियम वगैरह का प्रोसेसिंग आप आगे कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर के अंदर अगर बात करें तो उसको क्या करके रखा जा रहा है, जीरो, की भाई आप कर ही नहीं सकते, आपको, हमें खतरा है, अमेरिका को अगर कहीं पर भी किसी देश से खतरा, ऐसा नहीं है तो पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, समझिए ना, उस पर तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा, जबकि लगना चाहिए, ठीक है। तो अब ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर बात देखें ग्लोबली तो अमेरिका ने ही जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे, और दूसरी कंट्रीज इतनी लड़ाई हुई, रूस ने नहीं गिराया। समझिए, अमेरिका की अभी लड़ाई हो जाए किसी से तो अभी स्टार्ट हो जाएगा गिराना, ठीक है। तो अब ये समझना ज़रूरी है कि अभी जो ये दोनों देशों के बीच में है, जिस तरह से ट्रंप ने बोला है कि अगर नहीं माना जाता है, अगर नहीं मानता है ईरान, तो उस पर फिर एक्शन लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। ये किसका कहना है, ट्रंप का। अब ट्रंप इस तरह की अगर बात करेंगे तो दिक्कतें परेशानी हो सकती है। ट्रंप अगर ये बोलते हैं कि भाई अगर आप नहीं मानते हैं तो मैं आप पे अटैक कर दूंगा, मैं आप पे अटैक कर दूंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ये टॉक होगी, ये डील हो रही है, तो ये मैं अभी आपको बता देता हूँ ये सफल नहीं होने वाली है। और ट्रंप का कहना यही है कि भाई अगर ये सफल नहीं हुई तो मैं आप पे अटैक करूँगा, ठीक है। अब देखिए करने के लिए तो ट्रंप बोलता ही है, करने वाला उत्तर कोरिया के साथ कितनी बीच में लड़ाई हुई, चाइना के साथ पहले भी कितनी बड़ी लड़ाई हुई है। अभी हाल फिलहाल में देखिए टैरिफ लगाया 125%, किसी पे 35%, ठीक है, 25% किसी पे 35%, किसी पे 40%, किसी पे 50%। अब उससे बिजनेस हो पाएगा क्या, हो ही नहीं पाएगा। 2%, 3%, 4%, 5% चलता है, या पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी सेक्टर के ऊपर, किसी देश के ऊपर लगता है कि ये कंपनियां आके हमारे देश को बर्बाद कर देंगी या फिर मार्केट शेयर खा जाएंगी, वो बात एक अलग है, वो एक जेन्युइन बात है। वहाँ पर आप कर सकते हो, वहाँ पर आप कर सकते हो, उसमें कोई रोकेगा भी नहीं आपको। तो ये बात क्लियर हो गई आपकी कि ये एक यहाँ पर न्यूज़ है। अब इसको लेकर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बेच दें ऐसी। अभी जो चाइना ने 125% का टैरिफ लगाया है, अमेरिका ने 145% का लगाया है, अगर ये कंटिन्यू रहता तो एक देश दूसरे देश को सामान नहीं भेजेगा बस। अब इसका असर बहुत सारी कंपनियों पर पड़ेगा, खुद अमेरिका पे भी असर पड़ने वाला है, चाइनीज़ कंपनी पर असर पड़ने वाला है। अमेरिका तो यहाँ पर ही बोला है कि जितनी भी चाइनीज़ कंपनियाँ हैं लिस्टेड हैं उनके इंडेक्स के अंदर, उनको डिलिस्ट किया जाएगा। बाद में चाइना भी करेगा, चाइना कौन सा छोड़ने वाला है, समझिए ना, बहुत कुछ है, चाइना भी बहुत कुछ कर सकता है। अब यहाँ पर ईरान को सपोर्ट मिलेगा डायरेक्टली चाइना का, ईरान को सपोर्ट मिलेगा डायरेक्टली किसका, रूस का।
तो तीनों देश अगर ये एक साथ होंगे, और अभी अमेरिका ने जो किया है सभी देशों के साथ, अमेरिका ने जो अभी सभी देशों के साथ किया है, ये ट्रस्ट खत्म हो गया। अमेरिका के साथ अब एकदम से कोई नहीं आने वाला, क्योंकि कब पलट जाए कोई मालूम नहीं है, कब पलट जाए कोई मालूम नहीं है। क्या अमेरिका की कोई बात मानने वाला है? नहीं। यूक्रेन ने मानी, क्या हाल हुआ उसका? ट्रम्प क्या बोला है अब कि भाई जो जो हथियार हमने दिए उनके सारे पैसे आप दीजिए, नहीं तो आपके जो मिनरल्स हैं वो हमें दीजिए। ठीक है, तो ट्रम्प अलग प्रकार का इंसान है, जो बाइडेन अलग प्रकार का इंसान है, लेकिन है वो सीधा अमेरिका। तो अमेरिका पर ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो माहौल एक अलग प्रकार का बना हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई परमाणु बम गिरा ही देगा, ट्रम्प ने बोल दिया तो वह गिरा देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये नई नई मिसाइल पर रिस्ट्रिक्शंस लगेगा या ऐसा वैसा होगा, इजराइल उधर से चढ़ता है, तो ईरान भी अपनी सुरक्षा के लिए सारे काम करता नजर आएगा। और कहीं से भी ईरान डरता हुआ नजर नहीं आता है, कहीं भी डरता हुआ नहीं नजर आया। उसने रूस का सीधा सपोर्ट किया है। ठीक है, अब चाइना से पंगा हो चुका है। ठीक है, अभी अगर ये कंटिन्यू रहती है, अगर ये रिस्ट्रिक्शंस आपस में एक देश दूसरे देश पे जबकि रहने वाला नहीं है, तो क्या ट्रम्प यहाँ पे झुकेगा? ये ट्रम्प ही झुकेगा यहाँ पर। मैं आपको फिर बता देता हूँ, यहाँ पे ट्रम्प ही झुकने वाला है, और कोई दूसरा कंट्री नहीं झुकने वाला है। चाइना नहीं झुकेगा यहाँ पर, यहाँ पे ट्रम्प को ही झुकना पड़ेगा। देख लेना, अभी आने वाले टाइम में कोई खबर आपको देखने को मिलेगी कि अमेरिका की तरफ से ही खबर आएगी कि हाँ भाई हम इसको हटा देते हैं, इसको इतना % कर देते हैं, चाइना से भी हमने हटा दिया। ठीक है, देख लेना आप, क्योंकि चाइना अपने में अलग प्रकार का है और ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर ये सिचुएशन आपको समझना है कि बहुत सारी कंपनियों पे इसका असर पड़ेगा अगर ये टैरिफ दोनों देशों पे लगातार चलते रहते हैं। लेकिन हाँ, बर्बाद दोनों देश नहीं होंगे। अब ऐसा नहीं कोई शेयर आपने खरीदा वो बर्बाद हो जाएगा, नहीं, असर पड़ेगा। वो कंपनी आपको सर्च करनी है, ढूंढनी है, अगर आपके पास है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिलहाल ये इसका असर भी पड़ेगा, इसका अच्छाई भी होगी या बुराई भी होगी। अच्छाई ये होगी कि इंडिया के रिलेशन ठीक है अमेरिका से, हम इतना ज़्यादा हस्तक्षेप किसी चीज़ के अंदर करते नहीं, हमें अपने काम से काम मतलब होता है। ठीक है, फिलहाल अभी हम रूस की बात करें, फ्रांस की बात करें, उनसे बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं, अलग अलग देशों से हम डील बढ़ा रहे हैं। डिपेंडेंसी नहीं है कि अमेरिका पे या फिर और दूसरे कंट्रीज़ पे, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ और बड़ी बड़ी डील हो रही है। लेकिन ये जो सोच है अमेरिका की कि सारे देशों पे इतना बड़ा टैरिफ लगा के मैं गुंडागर्दी करूंगा, शायद वो आने वाले टाइम में एक निगेटिव इम्पैक्ट अमेरिका पे पड़ेगा।